नमस्ते। अपन ने जावास्क्रिप्ट में देख लिया कि वेरिएबल क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन अगर अपन को कुछ ट्राई करना हो तो जावास्क्रिप्ट के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे। यूज़र से कुछ इनपुट लेना है तो जावास्क्रिप्ट में लेंगे कैसे हम विजिटर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आज हम यही देखेंगे। तो इंटरेक्शन जावास्क्रिप्ट। इंटरेक्शन के लिए ना हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं, एक अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट। अब अलर्ट हम पहले भी शायद देख चुके हैं, लेकिन अगर अपन एक बार स्टार्ट करें तो अलर्ट क्या होता है कि अलर्ट में ना एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होता है जो सिर्फ एक अलर्ट देता है या फिर सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करता है यूज़र के लिए। ना यूज़र उसको कुछ छेड़ सकता है, बस वो उसको पढ़ेगा, ओके करेगा, बस। ना उसके पास कैंसिल का ऑप्शन होता है या फिर कुछ भी। अब जो भी विंडो पॉपअप हो रही है उसको हम मॉडल विंडो बोलते हैं। मॉडल विंडो क्या होता है? मॉडल विंडो मीन्स दैट विजिटर्स कांट इंटरेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द पेज और प्रेस अदर बटन एक्सेट्रा until they have dealt with the window, in this case until they have press OK। तो समझोगे कि मतलब कि वो जब तक नहीं जाएगा जब तक यूज़र आगे की चीज़ नहीं कर सकता, जब तक वो उस अलर्ट से डील नहीं कर लेता, या तो वो उसको ओके ही प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद वो यूज़र उसके आगे के प्रोसेस पे जा सकता है। ठीक है, इसको एक बार अपन कोड करके देखते हैं। तो ये अपना VS कोड है। इसमें 2 फाइल है सिर्फ, एक है index.html की और एक है app.js की। index.html में मैंने एक h1 दे रखा और यहाँ ये अपने लाइन 11 में हमने अपनी जावास्क्रिप्ट को इससे ऐड कर रखा है। अब हम जावास्क्रिप्ट पे जाते हैं, हम एक हम अलर्ट मैसेज लिखते हैं। अलर्ट मैसेज, दिस इज अलर्ट मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये अभी लाइव सर्वर पर था तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, दिस इज अलर्ट मैसेज। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक ओके बटन है और कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ या फिर कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा जब तक मैं इस ओके को प्रेस नहीं कर देता। अब जो ये विंडो खुली है, छोटी सा डायलॉग बॉक्स जो खुला है, इसको बोलते हैं मॉडल विंडो। ठीक है, अब जब मैं इसको ओके प्रेस कर दूंगा उसके बाद हम आगे का कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्फर्म की। कन्फर्म का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें यूज़र से कुछ फीडबैक लेना हो या फिर हम यूज़र से कोई चीज़ कन्फर्म करनी हो कि भाई बता दे ये करें या ये करें, है ना। जैसे अगर अपन को कोई फाइल डिलीट करनी है तो अपन उसमें यूज़र से पूछ सकते हैं कि भाई इसको डिलीट करें या नहीं करें। तो जो कन्फर्म डायलॉग बॉक्स रहता है, कन्फर्म मॉडल जो रहता है, उसमें 2 बटन रहते हैं, एक रहता है ओके का और एक रहता है कैंसिल का, और ऊपर अपना मैसेज रहता है। ठीक है, तो जब हम ओके प्रेस करते हैं तो हमें 1 रिटर्न करता है और जब हम कैंसिल प्रेस करते हैं तो हमें 0 रिटर्न करता है। 1 मतलब क्या होता है? ट्रू, और 0 मतलब होता है फॉल्स। मतलब कि ओके प्रेस कर रहे तो हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है और 0 प्रेस कर और कैंसिल प्रेस कर रहे तो हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है। ठीक है, एक बार इसको भी हम कोड करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर अलर्ट वाला था, इसको हम कमेंट आउट करते हैं। अब हम एक कन्फर्म के लिए लिखते हैं कि लेट रिजल्ट इज इक्वल टू कन्फर्म वो what मैसेज। तो हमने इसमें एक चीज़ पूछी है कि क्या हम इस मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। अब इसको हम एक बार लॉक करा के देख लेंगे कि रिज़ल्ट क्या रहा। ठीक है, इसको हम एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक मैसेज आ गया है कि डू यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज। अब अगर हम ओके प्रेस करेंगे तो हमें ओके हमने प्रेस करा तो हमें ट्रू आ गया, और जब हम इसको दोबारा एक बार रिफ्रेश करते हैं और एक बार कैंसिल प्रेस करते हैं तो हमारे पास फॉल्स आ रहा है। ठीक है, मतलब कि बस ये ट्रू और फॉल्स ले रहा है। इसको हम और भी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको इफ एल्स कंडीशन में लगा दें तो हम कोई एक कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर ये ट्रू हुई तो ये वाली चीज़ कर देना, या फिर अगर फॉल्स हुई तो ये वाली चीज़ कर देना। ठीक है, तो अब हम लास्ट इंटरेक्शन की बात करते हैं जो कि है प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट क्या करता है कि ये हमें एक मैसेज देता है और उसके साथ एक इनपुट फील्ड देता है जिसमें हम अपना मैसेज या फिर डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी वही बटन रहेगा, एक रहेगा ओके का और एक रहेगा कैंसिल का। अब लेकिन जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो इसमें सीन क्या रहता है कि जब हम ओके एंटर करते हैं तो वो हमें वो वैल्यू रिटर्न कर देता है जो भी उस फील्ड में अपन ने एंटर करी है। ठीक है, लेकिन जब हम उस फील्ड को एम्प्टी छोड़ देते हैं या फिर हम उसको कैंसिल कर देते हैं तो वो हमें नल रिटर्न करता है ना। अब एक बार हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। हम एक बनाते हैं, नेम का बनाए क्या। ठीक है, हम यूज़र से उसका नेम इनपुट लेने का ट्राई करते हैं। ठीक है,
तो हम एक बनाते हैं प्रॉम्प्ट एडिटर योर नेम। अब हमने एक आर्ग्यूमेंट दे दी, उसके बाद हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, जो कि हमें अगर देनी है तो दे दो, वरना खाली अपन ऐसे छोड़ सकते हैं। मैं इसमें नाम दे देता हूँ कारा, ठीक है। हाँ, तो अब इसका रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम हम नेम दे देते हैं, ठीक है। अब इस नेम को हम या तो लॉक करा सकते हैं या तो हम इसको अलर्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि हमें बस डिस्प्ले करना है ना, तो हम नेम को डिस्प्ले ऐसे करा देंगे, ठीक है। अब इसको एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखो एंटर योर नेम, ये वाली स्टेटमेंट अपनी जो अपन ने लिखी थी ये मैसेज आ गया, और ये डिफ़ॉल्ट अपन ने जो कारा दिया था वो भी पहले से लिखा आ गया, लेकिन हम इसको चेंज कर देते हैं और इसमें हम राज डालते हैं और फिर रन करके देखते हैं। तो हमें अलर्ट पर ही ये राज आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर अलर्ट करा था, राज आ गया, ठीक है। अब हमने ओके कर दिया। अब एक बार हम ट्राई करते हैं कि जब हम इसमें कुछ न डालें, ये हमने हटा दिया और हमने फिर ओके करके देखा तो हमारे पास कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने कुछ उसमें डाला ही नहीं था। अब इसी चीज़ को हम एक बार लॉग करा के देखते हैं, ठीक है। रिटर्न करा, हमने इसको बैक स्पेस कर दिया, एम्प्टी छोड़ा और यहाँ पर डाल दिया, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आया। तो एक बार हम फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं कि अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट क्या है। ये सारे फंक्शंस इंटरेक्शन के लिए जावास्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं। अलर्ट क्या करता है, बस एक मैसेज पॉपअप करता है अपने विंडो में, और अनटिल अपन इसको ओके नहीं करते हैं अपन विंडो में आगे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो वो विंडो खोलती है वो मॉडल विंडो कहलाती है। सिर्फ अलर्ट में नहीं, सारे अलर्ट, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट, ये सब में जो वो छोटा डायलॉग बॉक्स निकल रहा है ना, वो मॉडल विंडो ही है। उसके बाद हम बात करते हैं कन्फर्म की। तो कन्फर्म में अपन के पास दो बटन रहते हैं, एक ओके का और एक कैंसिल का, और ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा रहता है जो कि उस रिस्पेक्ट में बता रहा रहता है क्या ये सही है गलत है, ठीक है। इससे हम इफ एल्स कंडीशन या फिर जो भी हमें चीज़ें यूज़र से कंफर्म करनी है वो सारी चीज़ें पूछ सकते। जैसे हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने पूछा डू यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, तो ये क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। अगर हमने उसको ओके करा तो वो चीज़ डिलीट ऑपरेशन चालू हो जाएगा, लेकिन अगर हमने उसको कैंसिल कर दिया तो उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव एक्शन जो हमने पहले से डिफाइन कर रखा होगा वो चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट की। तो प्रॉम्प्ट का भी हमने देखा था कि वो एक इनपुट फील्ड देता है और ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें हम यूज़र का इनपुट ले सकते हैं, जैसे कि नेम या फिर एज या फिर कोई भी चीज़ जो हमें छोटी मोटी यूज़र से इनपुट करवानी रहती है वो हम करवा सकते हैं, ठीक है। जब हम उसको ओके कर देंगे तो वो हमें जो भी इनपुट फील्ड में चीज़ें होंगी वो रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो वो हमें नल रिटर्न कर देगा। यही सब होता है इंटरेक्शन का।